हाईकोर्ट एलडीसी या आरएसएम एसएसबी एलडीसी भर्ती। आरएसएम एसएसबी एलडीसी भर्ती को लेकर क्या खबर चल रही है कि पेपर दो होंगे या एक पेपर होगा, एक पदों को लेकर और एक मंत्रालय जो पोस्ट है उनमें वृद्धि या कमी को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है। उनमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई ये जो भर्ती है आपकी, ये पिछली बार कब आई थी, लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम ये वैकेंसी आपकी निकाली गई थी कब, 2018 में। 18 के अंदर इसमें जो टोटल पोस्ट आपको दी गई थी लगभग 11,000 प्लस पदों पर निकाली गई थी। अब क्योंकि ये 5 साल पहले की बात है तो 5 सालों में पद खाली भी हुए होंगे, प्रमोशन भी हो जाता है, 4 या 5 साल बाद में एलडीसी का प्रमोशन हो जाता है यूडीसी पर। तो 11,000 पदों पर पहले शुरू में जब चर्चा हुई थी एलडीसी भर्ती की तो 11,000 पद बताए जा रहे थे। लेकिन अब जो बात चल रही है कि भी अब आपकी भर्ती क्योंकि आने ही वाली है तो इसमें लगभग ये बताया जा रहा है कि टोटल जो मिलाकर पोस्ट है वो 6,500 के आसपास रहने वाली है। एग्जैक्टली नहीं, आसपास 6,500 के आसपास। क्योंकि अब तक जो पदों का विवरण या जो लेखा जोखा हुआ है उसमें यही बताया जा रहा है कि 6,500 के आसपास पदों का क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा, वर्गीकरण होगा। अब इसके अंदर बदलाव की संभावना को लेकर तो बहुत सारी अफवाहें चल रही है। बहुत सारी अफवाहों में यह भी कहा जा रहा है कि इस भर्ती के अंदर तो सबको शामिल कर लिया जाएगा, यानी 12वीं पास कोई भी है उसको शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन ये बातें वास्तविकता में नहीं है, ये खाली अफवाहों में है। सीईटी होना कंफर्म है, यानी सीईटी आपका पास होना जरूरी है। सीईटी के 15 गुणा को ही इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट के अंदर ऐसा ही किया गया है। तो आगे जाकर बदलाव थोड़ी हो सकता है, नहीं होगा, 15 गुणा को शामिल किया जाएगा। पद जो है वो 6,500 के आसपास है, तो आप 15 गुणा करके लगा सकते हो कि कितने पद शामिल होंगे। पेपर को लेकर, परीक्षा को लेकर दो परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं है कि परीक्षा दो हो जाएगी। दो परीक्षा नहीं हो सकती, दो पेपर हो सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊंगा। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो कि दो परीक्षा होगी, दो परीक्षा नहीं होगी, दो पेपर हो सकते हैं। क्योंकि दो परीक्षा बोलने में और दो पेपर बोलने में फर्क होता है। दो परीक्षा बोलते हैं इसका मतलब है कि अलग अलग समय पर अलग अलग दिन में आपकी क्या हो, दो परीक्षा हो। दो पेपर होने का मतलब यह है कि एक ही दिन में दो पेपर हो, एक पहला एक दूसरा। उसको हम सेक्शन या सेक्शनल पेपर भी कह सकते हैं या दो पार्ट भी कह सकते हैं। अब परीक्षा नहीं होगी बल्कि दो पेपर हो सकते हैं। पेपर जैसे मैं कहूं पेपर 1 हो सकता है और पेपर 2 हो सकता है। दो परीक्षा अलग अलग हो जाएगी। दो परीक्षा उन भर्तियों में होती है जिनमें जैसे प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम होता है, इसमें वैसा कुछ नहीं है। पेपर दो कैसे हो सकते हैं, यानी एक पेपर को दो भागों में बांट दिया जाएगा तो दो पेपर हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्योंकि 5 सब्जेक्ट लगते हैं, आपके 5 सब्जेक्ट आपको पता होगा सबको, जीके, जीएस, और उसके बाद में बात करूं तो जीके जीएस के साथ में हम कह सकते हैं मैथ रीजनिंग, मैथ्स या रीजनिंग। ठीक है, एक तो ये पार्ट लगता है, एक इसमें पार्ट लगता है आपका हिंदी और इंग्लिश का। तो परीक्षाएं दो नहीं बल्कि परीक्षा तो एक ही होगी, ये पेपर दो हो जाएंगे आपके। तो इस पेपर के अंदर फर्स्ट में आपका जीके जीएस और मैथ पूछी जाएगी, और इस पेपर में इंग्लिश और हिंदी आपसे पूछी जाएगी। थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है क्योंकि आरएसएम एसएसबी 5 साल पहले इसका पेपर करवा चुका है, तो अब इसमें थोड़ी बहुत संभावना नजर आ सकती है कि कुछ इसमें नया कोई पार्ट ऐड कर दे। वैसे आरएसएम एसएसबी का ये रिवाज रहा है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर कंप्यूटर जो है वो भी तो है। तो कंप्यूटर के अंदर वेटेज के अंदर फर्क मिल सकता है आपको, कि कंप्यूटर के सवाल निर्धारित कर दे कि 40 आएंगे, 30 आएंगे, 25 आएंगे। तो इस तरह से जो पैटर्न है वो थोड़ा सा आपका बदल सकता है, उसमें चेंज हो सकता है। अभी अगर आप ये कहो कि सर मैं तो खाली 12वीं पास हूं, मैंने तो अभी तक सीईटी को पास नहीं किया है, मेरी उम्र 18 वर्ष से नहीं हुई है, तो अभी आप सीईटी की तैयारी करो या फिर आप अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करो। एलडीसी वालों के लिए जो कोर्स है वो आप एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हो, एकदम सही प्राइस के अंदर आपको RSM SSB LDC का पूरा लाइव जो कोर्स है वो चल रहा है आपका। ठीक है, लाइव बैच आपका चल रहा है, ये आप ले सकते हो, यहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। जिनका सवाल रहता है कि सर तैयारी कहां से करें, कैसे करें, तो धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर
अच्छा, इसके अंदर जो फ्री नोट्स वाली सुविधा है वो भी बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए। तो फ्री वाले जो नोट्स है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, ये आपकी एलडीसी भर्ती है। आने वाली कब है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सारे यही पूछते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन देखो, वैसे तो एग्जैक्टली कोई क्या बताएगा इसके बारे में, क्योंकि नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप ये समझ लो कि इसी महीने लास्ट वीक में जो चल रहा है, तो इस महीने में अभी 5-6 दिन बाकी है, तो आपका नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो सकता है। क्योंकि अब जो है कंटिन्यूअसली आपके नोटिफिकेशंस आएंगे जितनी भी भर्तियां पेंडिंग है, और परीक्षा जो है वो लगभग जनवरी फरवरी के अंदर आपको बताई गई कि उस समय आपका पेपर होगा। तो एक तो ये होता है कि अभी जैसे 2023 चल रहा है, तो 24 में परीक्षा है, तो हम सोचते हैं यार 1 साल पड़े हुए, 1 साल नहीं बचा, अब 6 महीने तो गए, अब 6 महीने बचे हैं, फिर आप भर्ती का इंतजार करोगे, फॉर्म भरोगे, उसमें टाइम चला जाएगा, ऐसे करते करते। उनके फायदा जिन्होंने एक बार इसकी तैयारी कर ली थी, कब करी थी, 2022 में। 2022 में सीईटी आने से पहले मैंने खूब सारे बच्चों को देखा था जो एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे। अब वो जो बच्चे हैं उनको खाली क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। अब उनमें से क्या हुआ, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलेंगे जिन्होंने सीईटी का पेपर ही नहीं दिया, तो उनकी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं काम आएगी, लेकिन इस भर्ती में उनकी तैयारी काम नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने एलडीसी की तैयारी तो कर ली लेकिन सीईटी का पेपर नहीं दिया, हल्के में ले लिया कि ये तो ऐसे ही करवा रहे हैं। तो अब वो गलती जो है वो हो सकता है उनके लिए भारी पड़ जाए। बाकी ये जो वैकेंसी है ये वापस 5 साल मुश्किल से आएगी, तो 5 साल जो है फिर आपको पछताना पड़ेगा अगर इसी भर्ती में सिलेक्शन लेना है। तो जो भी योग्य बच्चे हैं वो सारे इसकी बेहतरीन तैयारी करें। ठीक है, ये बात है आपकी एलडीसी भर्ती की।